हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ मिसिंग मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें एक वीडियो क्लिप से दिखाई जाती है, जिसमें हम एक छोटी बच्ची जिसका नाम जून है उसे देख सकते हैं, जो अपने फादर जेम्स के साथ काफी खुश है। लेकिन फिर ये सीन प्रेजेंट में आता है और हमें पता चलता है कि जून अब काफी बड़ी हो चुकी है और जो वीडियो हमें दिखाई गई थी वो उसके फादर की डेथ के कुछ दिनों पहले की ही थी। जिसके साथ साथ हम ये भी देख पाते हैं कि जून बैठकर एक वेब सीरीज देख रही है जो ऑलमोस्ट सर्चिंग सीरीज पर ही बेस्ड थी। जिसके साथ साथ उसकी बातचीत हम उसकी मॉम ग्रेस से होता हुआ भी देख सकते हैं, जो उसे बताती है कि जल्द ही वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ से कोलंबिया जाने वाली है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि केविन यानी कि उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड उससे मिलने के लिए पहुँचता है और उसकी मॉम जाते जाते उसे ये बताती है कि उसका ध्यान रखने के लिए उसने अपनी फ्रेंड हेदर को कहा है। और कुछ ऐसे ही दिन बीत जाते हैं जिसमें हम देख पाते हैं कि किस तरह जून की मॉम उसे अक्सर फोटोज और वीडियोस भेजती रहती है। पर इतना ही नहीं, बल्कि हम नोटिस कर पाते हैं कि जून भी अपने फ्रेंड्स के साथ काफी एंजॉय कर रही है। और उसी के साथ हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि जून अक्सर अपने फादर जेम्स को काफी मिस करा करती है। और ऐसे ही जून का एंजॉयमेंट खत्म होता है, क्योंकि मॉर्निंग में उसे उसकी मॉम को पिक करने जाना है, जो वो जाती भी है। लेकिन हम देख पाते हैं कि एयरपोर्ट पर उसकी मॉम अभी तक पहुंची नहीं, जिस कारण वो काफी घंटों तक खड़ी रहती है। लेकिन फिर भी उसकी मॉम एयरपोर्ट पर पहुंचती ही नहीं है, जिस कारण जून काफी वरिड हो जाती है और अपनी मॉम को कॉल और टेक्स्ट करने लगती है, जिसका उसे कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। और घर लौटने के बाद जून उसकी मॉम के होटल में कॉल करके उनके बारे में कुछ पता करने की कोशिश करती है, जिससे उसे ये पता चलता है कि उसकी मॉम और केविन अपना पूरा सामान होटल में ही छोड़ कहीं चले गए हैं। जिससे वो काफी वरिड होकर हेदर को कॉल लगाती है, जो उसे शांत रहने के लिए कहती है और साथ ही पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म तक करती है। लेकिन 2 दिन बीत जाते हैं और जून को उसकी मॉम के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, जिस कारण वो पुलिस वालों को होटल के कैमरास को चेक करने के लिए कहती है, जिसके जवाब में डेफिनेटली पुलिस वाले से यही कहते हैं कि वो अपना काम अपने तरीके से करेंगे। जिससे परेशान जून खुद रिसर्च करने का डिसाइड करती है और कोलंबिया में कुछ लोगों से कांटेक्ट करने में कामयाब होती है, जिसमें उसकी मुलाकात जेविन नाम के एक शख्स से होती है, जो उसका काम कुछ पैसों के बदले करने को तैयार है। जिसमें वो सबसे पहले उसे उसकी मॉम के होटल रूम में जाकर उनके सामानों की चेकिंग करने के लिए कहती है। और उसी के साथ जून और वीना को केविन की कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, जिसे वो लोग चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोलंबिया में पहुँचते ही केविन की लोकेशन बंद हो चुकी थी, जिससे अब वो लोग काफी और वरीड हो गए हैं। लेकिन उसी के साथ उन्हें फिर से जेवियर का कॉल आता है, जो उन्हें बताता है कि लास्ट टाइम उसकी मॉम और केविन को टूरिस्ट प्लेस पर घूमता हुआ देखा गया था। जो बात सुनते ही जून उसे कुछ इन्फॉर्मेशन और देती है, वो भी केविन के रिलेटेड, क्योंकि उसने और वीना ने केविन की जीमेल आईडी को हैक किया हुआ है। और क्रेडिट कार्ड की लास्ट स्वाइप लोकेशन पर वो लोग जेवियर को जाने के लिए कहते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि जून और वीना को केविन की और इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलता है कि केविन और भी काफी सारी लड़कियों से बातचीत करता रहता था। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उसे काफी सारी लड़कियों को ब्लॉक लिस्ट में रखा हुआ है और उनके रिप्लाईज तक नहीं देता। और थोड़ी ही देर में उन्हें ये समझ आ जाता है कि केविन एक फ्रॉड है, जिस बारे में वो पुलिस वालों तक को बताती है। और साथ ही उस लेडी से कांटेक्ट करने की भी कोशिश करती है, जिसकी लास्ट बातचीत केविन से हुई थी। लेकिन उसे केविन की लोकेशन से ये भी पता चलता है कि वो अक्सर फॉरेस्ट के किसी घर में रहा करता था, जहाँ कांटेक्ट करने पर उसे पता चलता है कि उसका कांटेक्ट किसी फादरी से हुआ है, जो उसे ये बताता है कि केविन पहले भले ही एक क्रिमिनल था, लेकिन उसकी मॉम से मिलने के बाद वो काफी सुधर चुका था और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में ग्रेस को सब कुछ पता था। साथ ही जिनको ये पता चलता है कि उसकी मॉम और केविन एक ऐप के जरिए मिले थे और उसी से उन दोनों की रिलेशनशिप आगे बढ़ी। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उसे ये भी पता चलता है कि उसकी मॉम केविन को कुछ उसके डार्क पास्ट के बारे में बताने वाली थी, जिसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन जून के पास नहीं। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि थोड़ा और सर्च करने पर जून को ये पता चलता है एक वीडियो क्लिप से कि उसकी मॉम और केविन ने एक लॉक खरीदा था, जिसे उन लोगों ने लव ब्रिज पर लगाया था। साथ ही केविन ने उसे प्रपोज भी किया, लेकिन होटल रूम लौटते वक्त उन लोगों को किसी ने किडनैप कर लिया, जिस बारे में वो जेवियर को बताती है। और उसी बातचीत के दौरान जून को जेवियर के बेटे के बारे में पता चलता है, जिसका रिलेशनशिप उसके फादर से अच्छा नहीं, जिसे वो समझाने की कोशिश करती है। और इतना ही नहीं, बल्कि फोटोज चेक करने पर उसे ये समझ आता है कि किसी भी
फोटो में उसकी मॉम की शक्ल नहीं नजर आ रही और ऐसे ही एक लाइव फोटो चेक करने पर उसे पता चलता है कि उसकी मॉम केविन के साथ गई ही नहीं थी। जी हाँ, केविन किसी और लेडी के साथ गया हुआ है और उसकी मॉम की बात करें तो उसकी मॉम का कोई भी पता नहीं, जिस कारण ये मैटर और बढ़ जाता है और थोड़ी बहुत छानबीन करने पर कोलंबिया पुलिस को ये पता चलता है कि जून की मॉम एयरपोर्ट पर लैंड तो करी थी लेकिन उसके बाद उसका कोई भी पता नहीं, जिसकी सर्च अभी तक जारी ही है। और वही दूसरी तरफ उन लोगों को और कोई नहीं बल्कि रेचल भी मिल जाती है, जिसे हिरासत में लेने पर उन्हें ये पता चलता है कि केविन ने उसे ये बताया था कि वो लोग एक रियलिटी शो कर रहे हैं जिसमें उसने भी एक एक्ट्रेस का पार्ट ही प्ले किया है, जो खत्म होने के बाद केविन ने उसे सेफली लौटने के लिए कह दिया। और ऐसे ही पुलिस सारी छानबीन कर ही रही होती है लेकिन उन्हें ग्रेस की अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, जिससे जून काफी परेशान हो चुकी है और साथ ही वो इस बात से भी परेशान है कि ऑनलाइन काफी सारे लोग उसकी मॉम के बारे में उल्टी सीधी बातचीत कर रहे हैं। साथ ही जून ने एक अननोन वेबसाइट पे लॉगिन किया है जहां उसे किसी का मैसेज आता है जो उसे यही बताता है कि उसे कुछ बताना है और उस आईडी की थोड़ी बहुत छानबीन करने पर जून को ये पता चलता है कि वो आईडी और किसी की नहीं बल्कि उसकी मॉम की फ्रेंड हेदर की है, जिससे जून काफी पैनिक हो जाती है और जेवियर को कॉल कर उसे इस बारे में इन्फॉर्मेशन देती है, जो उसे इस बारे में अकेले नहीं बल्कि पुलिस की हेल्प लेने के लिए कहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती और खुद ही अकेले हेदर से मिलने के लिए चली जाती है। लेकिन हेदर के घर में पहुंचते ही उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता, बल्कि वो ये नोटिस कर पाती है कि हेदर तो है लेकिन हेदर अब जिंदा नहीं, जिसे जून की अब और उम्मीद टूट चुकी है, जिनसे पुलिस वालों को कोई भी फर्क ही नहीं पड़ रहा क्योंकि उन लोगों के पास अभी भी उसकी मॉम और हेदर की मौत के पीछे का कोई भी सच नहीं पता। साथ ही जून ने अब पूरी तरह उम्मीद खो दी है, लेकिन उसी दौरान उसे फिर से उसी अननोन वेबसाइट पर मैसेज आता है, वो भी केविन का, जो उसे यही कहता है कि उसी ने ये सारी चीजें प्लान की थी। तो अगर वो सच जानना चाहती है तो वो केविन को कुछ पैसे दे तो ही वो उसे सारी बातों के बारे में सच बताएगा। लेकिन कुछ हो उससे पहले ही जून को ये पता चलता है कि केविन भी पुलिस वालों के हाथ लग गया है, जिसे अनफॉर्चुनेटली पुलिस वालों ने शूट कर दिया, जिस कारण केविन की मौत हो गई। और उसे अब जून और भी अपसेट है क्योंकि उसे अब ऐसा लग रहा है कि उसे उसकी मॉम ग्रेस के बारे में अब कभी भी पता नहीं चलेगा, जिस कारण वो बैठकर अपनी मॉम के वॉइस नोट सुन रही होती है, जिस वॉइस नोट से उसे उसकी मॉम के पासवर्ड का आइडिया होता है और उसकी जीमेल आईडी पर लॉगिन करने से उसे ये पता चलता है कि एयरपोर्ट के थोड़े दूर पहुंचते ही उसकी मॉम का फोन बंद हो गया था। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि जून को फिर से एक अननोन का मैसेज आया है जो उसे ये बता रहा है कि उसे उसकी मॉम की लोकेशन मिल गई है, जिस आईडी को फिर से चेक करने पर उसे ये पता चलता है कि काफी सारे कैमरास को खरीदा गया है और उसे और कहीं नहीं बल्कि उसी घर में फिट किया गया है जहाँ पर ग्रेस और उसकी फैमिली रहा करती थी, वो भी जून जब छोटी थी तब। और जब जून इन्हीं सारी इन्फॉर्मेशन को चेक कर रही होती है तो उसी दौरान उसके डोर पर एक नॉक होता है और साथ ही उसे जिमी का कॉल आता है जो उसे यही कह रहा है कि वो सेफ नहीं है, जल्दी दरवाजा खोलो। लेकिन फिर भी जून डोर ओपन नहीं करती, जिस कारण ना चाहते हुए भी बाहर खड़े हुए जिमी को अपने फेस से मास्क हटाना पड़ता है, जिसे देख जून काफी ही शॉक है क्योंकि वो जिमी नहीं होता बल्कि उसके फादर जेम्स होते हैं, जिसे वो देखकर काफी शॉक है और साथ ही वो उन्हें घर के अंदर तक ले लेती है। और आते ही साथ सबसे पहले उसके फादर उसे ऐसे मिलने के लिए सॉरी कहते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि उसकी मॉम ने उन दोनों को अलग रखा क्योंकि वो मेंटली थोड़ी सी पागल है और इसी कारण से उसने जून को ये बताया हुआ है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है, जबकि वो मरे नहीं थे बल्कि उसकी मॉम ने जेम्स को जेल भेज दिया था, जिस कारण जून का दिमाग चलता है और उसे ऐसा ही लगने लगता है कि जेम्स की मुलाकात जेल में और किसी से नहीं बल्कि केविन से हुई होगी और उन दोनों ने ही मिलकर ये सारी चीजें प्लान की। लेकिन उनकी बात इंटरप्ट हो जाती है तब जब जून को वीना का कॉल आता है और जैसे ही वो कॉल पिक करने के लिए पहुंचती है तो जेम्स उसे रोकता हुआ किडनैप कर उस सिचुएशन से ले जाता है, जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब जून काफी ही छोटी थी। तो हमें उसके आगे की वीडियो दिखाई जाती है, यानी कि स्टार्ट की वही वीडियो जिसमें जेम्स के नाक से हम खून निकलता हुआ नोटिस करते हैं, जिसे ग्रेस ही शूट कर रही थी। और जून के वहाँ से जाते ही उसके फादर काफी बुरी तरीके से उसकी मॉम को मारते हैं, साथ ही उसकी मॉम ये सारी चीजें काफी सालों से सह रही थी, जिससे अब उन्होंने स्टॉप लेने का डिसाइड किया था क्योंकि उन्होंने इस बारे में पुलिस में कंप्लेन कर दी तब जब उन्हें पता चला कि किसी शख्स के पास ड्रग्स मिलने पर भी उसे लगभग 10 से 12 साल की सजा हो सकती है, जिस कारण ही उसने जेम्स को जेल भिजवाया और उसमें उसकी हेल्प और किसी ने नहीं बल्कि हेदर ने की थी, जिस कारण ही हम ऐसा मान कर चल सकते हैं कि जेम्स ने ही हेदर को मारा है, वो भी ग्रेस की हेल्प
करने पर। जिसके बाद ये सीन प्रेजेंट में आता है और हम देख सकते हैं कि जेम्स ने जून को और कहीं नहीं बल्कि उनके पुराने ही घर ले आया है, जहाँ उसने उसे बांध भी रखा है। और साथ ही हम देख सकते हैं कि जेम्स वहाँ पर अकेला नहीं बल्कि उसने ग्रेस को भी यहीं पर बांध रखा है। और वो ग्रेस के पास पहुँच उसे ये बताता है कि उसने जून को भी यही ले आया है, जिस कारण ग्रेस काफी चिढ़ जाती है और उस पर अटैक कर अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए भागती है, जिसमें वो कामयाब भी होती है। लेकिन जेम्स उन लोगों को फिर लॉक करने में कामयाब होता है और अब वो लोग यहाँ से भागने की फिराक में है, जिसमें जून का दिमाग चलता है और वो अपनी एप्पल वॉच की मदद से व्हाट्सएप पर जेवियर को कॉल करती है और उसकी पुरानी फोटोज में से एक फोटोज को वो उसे फॉरवर्ड करती है, जिस पर इस घर का एड्रेस है, ताकि जेवियर पुलिस को कॉल करे और वो लोग वक्त रहते इस सिचुएशन पर पहुंच जाए। लेकिन उनकी पूरी बातचीत नहीं हो पाती क्योंकि जेम्स ने नेट को ही बंद कर दिया और चिढ़ते हुए वो सीधा उन लोगों की तरफ पहुंच ग्रेस के पैर पर शूट कर देता है, जिससे जून काफी डर जाती है और अपनी मॉम को लेकर वरीड हो जाती है। लेकिन उसी दौरान फिर से जेम्स अपनी बेटी पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिससे परेशान ग्रेस पास ही में पड़े हुए कांच के टुकड़े को उठाकर जेम्स को ही मार देती है, लेकिन खुद भी बेहोश हो जाती है। और जब जून अपनी मॉम की तरफ बढ़ती है तो उसकी नजर पास ही पड़े कैमरे पर पड़ती है, जिसे बैठकर वो अपने घर से देख रही थी और उसी के पास उसका फोन भी पड़ा हुआ है, जिसे वो अपनी वॉइस की मदद से एक्टिवेट करती है और कॉल कर पुलिस को इस लोकेशन के बारे में बताती है। जिसके कुछ महीनों बाद हमें फिर से कुछ सीरीज दिखाई जाती है, जिसकी ओपिनियन के बारे में जून अपनी मॉम को बता रही है। और साथ ही हम देख सकते हैं कि उन दोनों का रिलेशनशिप अब काफी अच्छा हो चुका है, बल्कि हमें ये भी पता चलता है कि जेवियर ने भी अपने बेटे के साथ अपना रिलेशन ठीक कर लिया है। वेल, तो बस अब इस वीडियो में इतना ही। जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।